नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य और हमारे साथ जनप्रहरी मीडिया के प्रधान संपादक अभिषेक कौशिक जी हैं। आज की हमारी परिचर्चा बिहार सरकार द्वारा जारी जातिगत सर्वे के आधार पर है। आज बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराई थी उस रिपोर्ट को जारी कर दी। किस वर्ग को कितना प्रतिशत, कितनी हिस्सेदारी है समाज में, किस वर्ग की हिस्सेदारी घटी है और किस वर्ग की हिस्सेदारी बढ़ी है। इससे पहले जो जातिगत प्रतिशत हम लोगों के सामने था उससे आज के जातिगत प्रतिशत में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना चेंज आया है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। साथ में ये भी बातचीत करेंगे कि धार्मिक आधार पर किसकी कितनी आनुपातिक भागीदारी है, साथ साथ पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं उनकी आनुपातिक भागीदारी कितनी है, क्या उनमें बढ़ोतरी हुई है या कमी आई है। हम ये भी देखेंगे कि किस जाति का प्रतिशत पहले के अनुमान से नीचे गया है और किस जाति का प्रतिशत पहले के अनुमान से ऊपर गया है। आज इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, आज के परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बिहार की राजनीति और जो सामाजिक माहौल है या क्या कहें उसको, हाँ, सामाजिक सरोकार है, उससे आपका गहरा संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपनी बातें बेबाकी से हमेशा से रखते आए हैं, वो भी अपनी बातों को तर्कसंगत रूप से और आंकड़ों के आधार पर रखने की आपकी आदत रही है। तो हम जानेंगे कि ये जो जातिगत सर्वे हुआ है, जो उसका रिपोर्ट आया है, पहले तो उसके प्रतिशत को आप बताने का कृपा करेंगे हमारे दर्शकों को, और उसके बाद इसकी आने वाली जो बिहार की राजनीति होगी या सामाजिक परिवर्तन को लेकर के जो नारे दिए जाते हैं या सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई की बात की जाती है उसमें किसकी क्या भागीदारी होगी, इस पर भी आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आपने कहा कि बिहार में जातीय सर्वे कराने की जो मांग कर रहे थे, उनका नारा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी। तो हिस्सेदारी और भागीदारी, इससे उन लोगों में उत्साह हुआ है जो लगातार कई दशकों से उपेक्षित रहे हैं और उनकी आबादी में बढ़ोतरी हुई है। आप और हम अपने दर्शकों को थोड़ा बात सुलभ हो जाए, समझने में सरल हो जाए, इसके लिए मैं अभी जो आज बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसको हम कोटिवार प्रतिशत में लेकर चलते हैं। पिछड़ा वर्ग 27.128%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.018%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.682% और जनरल 15.52%। बहुत सारी जातियों की सूची है, एक एक कर समझाना संभव नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति इन्हीं 5 कोटियों में चलती है। पिछड़ा की राजनीति, अति पिछड़ों की राजनीति, अनुसूचित जाति की राजनीति, अनुसूचित जनजाति की राजनीति और जनरल की राजनीति। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, इन्हीं में अलग अलग कैटेगरी, उनकी जाति जो है उनके अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। अब जनरल
यानी जो आपने ये जो बताया है आंकड़ा, तो हमारे दर्शक ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा का प्रतिशत है उसमें मुसलमान भी हैं, हाँ हाँ, जो भी हैं। जिस हाँ, जाति से मुसलमानों में भी बहुत सारी जातियां हैं, मुसलमानों में भी बहुत सारी जातियां हैं। उन जातियों को जिस कैटेगरी में रखा गया है उस कैटेगरी इसमें है। अब हमने कहा कि बिहार की राजनीति इन्हीं 5 कोटियों में घूमती रहती है, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन्हीं कोटियों की राजनीति होती है। आपको बताते चले, और बिहार के लोग हमसे और आपसे ज़्यादा राजनीतिक सजग रहे हुए हैं। बिहार के लोगों में जो सेंस ऑफ पॉलिटिक्स है ना, गजब का है। वो पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो वो बखूबी जान रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, और ये जातीय जनगणना से किसको लाभ हुआ, किसको लाभ नहीं हुआ, और कौन यथावत रह गया। बात को समझिए। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो है, अब 32 सालों से बिहार में किसकी सरकार है? पिछड़ों की सरकार है। किसकी सरकार है? पिछड़ों की सरकार है। हिस्से आबादी किसकी बढ़ गई? अति पिछड़ों की। और चुनाव का किसका है? नरेंद्र मोदी जी का, राहुल गांधी जी का, केंद्र का 2024 में। अब जो पिछड़े थे, जो आज इस रिपोर्ट पर अति उत्साहित है, कोई ऐतिहासिक कह रहा है इस रिपोर्ट को, और कोई कह रहा है कि इससे सभी जातियों का विकास होगा, क्योंकि इसमें आर्थिक भी जनगणना हुई है, आर्थिक रिपोर्ट भी आया है। लेकिन अगला जो खेमा है, बिहार में जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो भी ये अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा जो वर्ग है, हाँ, उसको अब वो लोकेगी। आप देखिएगा, हम लोग इस बात को, जो हम लोगों का अनुभव है, इस आधार पर कह रहे हैं कि कल से, परसों से, तरसों से, यानी विद इन अ वीक बिहार की राजनीति एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगी और बहुत हलचल होगा। पार्टियों की पदाधिकारियों से लेकर, कमिटियों से लेकर, कितने नए चेहरे आने वाले हैं आने वाले समय में, आप देखिएगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको नीतीश कुमार जी ने बहुत ही ताकत दिया है बिहार में, उनका डिमांड अब होगा कि अब हमारी आबादी बढ़ गई, अब हमारी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए, और वे पिछड़ों पर हावी होंगे, न जनरल पर हावी होंगे। कोई मुख्यमंत्री बना है जनरल? इधर बाबू श्री कृष्ण सिंह बने, अनुग्रह बाबू आए, जगन्नाथ मिश्रा आए, एक शॉर्ट पीरियड के लिए, और एक लंबा समय से गायब है मुख्य धारा में। बिहार में सवर्ण राजनीति के मुख्य धारा से पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन मुख्य धारा से गायब है। तो उस पर तो हावी नहीं होने वाला है, बेचारा कम से सबसे पीछे में भी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये लोग कब बने, उसका भी एक लंबा समय है भैया। भोला पासवान जी आए, है ना, तो एक दौर चला गया, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए। कोई हाँ, राम सुंदर दास जी भी आए, ठीक है। लेकिन जो रीसेंट, जो बच्चा अभी जवान हुआ है और 30 साल, 32 साल, 35 साल, 36 साल, 40, 45 साल का जो व्यक्ति है, वो तो यही देख रहा है कि पिछड़ों की ही सरकार बिहार में रही है, और इन्हीं पिछड़ों की सरकार में उसका जन्म होता है, वह पढ़ाई लिखाई करता है, और यही बेरोजगारी का दंश भी झेलता है, और
न पिछड़ों का विकास होता है संपूर्ण रूप से, न अति पिछड़ों का विकास होता है, उसमें और न अनुसूचित जाति न अनुसूचित जनजाति, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, आवाज़ दिया गया। इस बात का हम समर्थन जरूर करते हैं। सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेटी थी उस पर बहुत हद तक काबू पाया गया। सोशल जस्टिस की बात थोड़ी बहुत सही रही, लेकिन आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक मुख्यधारा की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। कुछ जातियों को छोड़, कुछ जातियां ही हावी रही, कुछ ही जातियां, पिछड़ों की कुछ जातियां हमने कहा कि बहुत बड़ी सूची है, लेकिन धुरी में यही कुछ ही जातियां हैं ना। तो ये बदलाव दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अत्यंत पिछड़ा पिछड़ों पर अब हावी होंगे, और यह इन पिछड़ों को जो हावीपन होगा इसको विपक्षी यानी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बिहार में जो एनडीए है वह इसको लपकने में का काम कर सकती है। आप लोग अभी अभिषेक कौशिक जी को सुन रहे थे। अभिषेक जी ने बिल्कुल सहज और सरल भाव से, सपाट तरीके से, अपने अंदाज में, बेबाक अंदाज से उन्होंने अपनी बात रखी। ये सच है कि 32 सालों से इस राज्य ने 3 मुख्यमंत्री देखा, लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी और नीतीश कुमार जी। बीच में कुछ महीने के लिए जीतन राम मांझी जरूर आए, लेकिन वो एक्सीडेंटल सीएम थे। इस दौर में किसका विकास हुआ और कौन पीछे रह गया, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। आज की राजनीति, बिल्कुल कौशिक जी ने सही कहा कि बिहार की आज की जो राजनीति है अब वो अति पिछड़े पर केंद्रित होने जा रही है, क्योंकि जो सुविधाएं मिली पिछड़ों के नाम पर, जो आरक्षण मिला, जो ताकत मिली, उसका इस्तेमाल पिछड़े वर्ग के कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने और कुछ जातियों ने ही किया। बाकी जातियां जिनको नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा वर्ग में डाला, वो आज भी वहीं हैं जहां पहले थी। ये सर्वे रिपोर्ट किसे नुकसान पहुंचाएगा, किसे फ़ायदा पहुंचाएगा, ये तो हम आने वाले समय में देखेंगे और इस पर विश्लेषण करेंगे। लेकिन ऐसा लग तो रहा है कि बिहार की राजनीति के दशा और दिशा दोनों बदलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा होगा या आरजेडी को क्या फ़ायदा होगा या किस पार्टी को क्या नुकसान होगा, ये सभी नेता अपने अपने हिसाब से उसका आकलन करेंगे, गणना करेंगे, और हम जैसे जो विश्लेषक हैं हम भी करेंगे, और हम अब उन बातों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन इतना तय है कि बिहार का जो सामाजिक समीकरण है या पिछड़ों अति पिछड़ों का जो राजनीतिक दशा है, दिशा है, वो प्रभावित होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।